खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बागबां मिला है आपसा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। प्रभु मिलन में है मिला सौभाग्य परमानंद का। क्यों न गुल गुलजार हो पाके सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ। वाह रे तकदीर पाए, साथी प्यारा आपसा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान है वाचा से अव्यक्त बन जाने का और अव्यक्त स्थिति से
डीप साइलेंस में चले जाने का, टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाने का। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान को केवल मुख से बोलना नहीं है, केवल सुनना और सुनाना नहीं है, अभी तो बाबा चाहते हैं कि हम इसको समाएं, स्वरूप में लाएं। और जैसे हमारा बाबा अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, पर सर्वशक्तिमान है, ऐसे हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान बन, निराकारी बन अपने मूल वतन में चले जाएं, अपनी सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, संपन्न, संपूर्ण स्थिति को पाएं। इसलिए बाबा हर रोज साकार मुरली में हमें देह से न्यारे, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करने की श्रीमत देते हैं। और आज भी बाबा बार बार हमें यही कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी बनने की बार बार प्रैक्टिस करो। बस यही प्रैक्टिस हमें बहुत सारी माया की परिस्थितियों से, समस्याओं से, विघ्नों से, विकल्पों से मुक्त कर देगी। बाबा हमें शॉर्टकट सिखाते हैं। तभी सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 24 जनवरी 2024। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस है, ऐसे नहीं होता कि एक बार ही नहीं, बार बार अभ्यास करना होता है, तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, बाप की याद रहेगी, आत्मा सतु प्रधान बन जाएगी। बस क्या करना है? आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न है, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है? उत्तर है, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं है। सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है? शांति कैसे होती है? ऐसे पूछ सकते हो। विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर समझो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो सभी रूह समझ कर बैठे हैं ना? पहले पहले तो यह दृष्टि पक्की करो, क्या? कि हम आत्मा है। सभी बिल्कुल, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा परम शिक्षक से ईश्वरीय ज्ञान अर्जन करने के लिए इस भ्रुकुटी में विराजमान हो। मेरे चारों ओर मेरे आत्मा रूप से भाई मेरे साथ विराजमान है। हम भाई भाई को देखते हैं, जिसे बाप कहते हैं। मैं बच्चों यानी आत्माओं को देखता हूँ। आत्मा ही शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा का तख्त है भ्रुकुटी। तो बाप आत्माओं को देखते हैं। यह भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं। तुमको भी भाइयों को देखना है। पहले यह दृष्टि पक्की चाहिए, ये भाई है, आत्मा रूप से मेरा भाई है। फिर क्रिमिनल ख्यालात
बंद हो जाएंगे। पहले दृष्टि, फिर ऑटोमेटिकली अंदर की वृत्ति, भावनाएं बदल जाएंगी। यह आदत पड़ जाएगी। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है। ये जो हलचल हो रही ना बॉडी के अंदर, ये सारी मूवमेंट आत्मा से निकलती हुई एनर्जी, इसके कारण ही ये मूवमेंट हो रही है। यह दृष्टि पक्की होने से और ख्याल सब उड़ जाएंगे। फील करेंगे जैसे मैं आत्मा भ्रुकुटी में बैठकर इस बॉडी के द्वारा कर्म कर रही हूँ, ये आत्मा भी ऐसे ऐसे कर्म कर रही है। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते जाएंगे। अगर ये सब्जेक्ट पक्की कर ली ना, तो धारण, जिस धारणा की जो सब्जेक्ट है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर हम पक्के हो जाएंगे। तो इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। कर्म इंद्रियां चलायमान देह अभिमान में आने से ही होती हैं, है ना। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। ये कोशिश करनी है। अगर सच में पावरफुल बनना चाहते हैं तो सच में ये ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है। सर्वशक्तिमान बाप की ताकत से ही आत्मा सतुप्रधान बनती है। बाप तो है ही सतुप्रधान। तो पहले पहले यह दृष्टि पक्की हो, तब समझें कि हम आत्म अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क है। सोल कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस, रात और दिन का फर्क है। कहा तो मैं अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, और कहा विनाशी हूँ, मृत्यु को प्राप्त होने वाली हूँ। डर है। कहा मैं सत्य स्वरूप में हूँ और कहा बिल्कुल असत्य रूप में हूँ। तो रात और दिन का फर्क है। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है। तो पहले मैं आत्मा, सब आत्माएं, हमारा बाबा कौन है, हम में शक्ति भर रहा है और अब हमें घर जाना है। आत्म अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतुप्रधान बनेंगे। यह प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, बरोबर हम आत्मा सितारा है ना। यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए, बिल्कुल जैसे ड्रिल करते हैं ना, फील करो हम आत्मा स्टार और ये शरीर हमें मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बने हैं, फिर हमको सतो प्रधान बनना है। अभी हम तमो प्रधान बने हैं। लक्ष्य क्या है? सतो प्रधान बनने का। बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं। वह आते ही रजो प्रधान में है। कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए, यह तो हो ना सके। वह आते ही एक बार है और आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने। तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान बनाने। वह जरूर संगम पर आएंगे और कोई समय पर वह आ ना सके। उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी है। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। ड्रामानुसार संगम का भी नाम है। श्री कृष्ण को तो बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा समझाते रहते हैं, पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक धर्म
एक राज्य था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही अद्वैत धर्म था। ऐसे समझाओ, हेवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है, कैसे करते हैं वह भी क्लियर है। संगम पर ही बाप आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये है पहले ही बाबा की शिक्षा और श्रीमत। क्या कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझानी देनी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझानी देनी है। शिव बाबा का चित्र भी है, महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है ना। जो बाबा का महिमा वाला चित्र है ना, तो बहुत अच्छा बना हुआ है। यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। कौन सी? ये जो हम सुन रहे हैं। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते हैं। किसकी कहते हैं? सत्य नारायण की कथा। सत्य नारायण की कथा तुमको नर से नारायण बनाते हैं। पहले तो छोटा बच्चा होगा, ऐसे डायरेक्टली तो नारायण नहीं बनेंगे ना। तो पहले तो छोटा बच्चा होगा। छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता है, वो तो बच्चा है ना। नर नारायण, नारी लक्ष्मी कहा जाता है। तुम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है। लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है ना, उस पर समझाना है। सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर ना सके, वो तो निवृत्ति मार्ग में जाते हैं ना। तो शंकराचार्य तो आते ही हैं रजो प्रधान के समय, वह राजयोग सिखा ना सके। बाप आते हैं संगम पर, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। ऊपर त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा योग में बैठा है। शंकर की तो बात ही अलग है, बैल पर सवारी हो ना सके। बाप को तो यहाँ आकर समझाना है, इस सृष्टि पर आकर समझाना है। विनाश भी यहाँ ही होता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, वह तो होने वाली है, तब बुद्धि में आता है। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। जो शिव की व देवताओं की भक्ति करते हैं उनको समझाना है। उनको पहले समझाते हैं, उनको जल्दी स्मृति में आता है, क्योंकि वो पहले से उनके प्रति उनकी भावना बैठी होती है। उनके बारे में उनको बताते हैं, तो कई बारी पुराने भगत होते हैं तो उन्हें तुरंत स्मृति में आ जाता है, बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वह झट मानेंगे। बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में बैठेगा नहीं, दूसरे धर्म वालों की भी बुद्धि में नहीं आएगा। जो कन्वर्ट हुए होंगे वही निकल आएंगे। उनकी क्या फिक्रात करनी है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लो, आप अपना कार्य करो। जो कन्वर्ट होंगे वो आ जाएंगे। देवता धर्म वाले व बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे। तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ। बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं। समझो बिरला है, इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत ही कहाँ है। सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है, पैसे बहुत मिलते हैं, तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है। यह देवताओं की कृपा है, बस इसी भावना से मंदिर बनाते हैं। तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ। बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो, तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था।
जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी। फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी। फिर बताओ उसके बाद क्या हुआ? फिर 2 कला कम हो जाती है। इस चित्र पर ही सारा मदार है। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे? घर को तो जानते ही नहीं है, क्योंकि शांति कहाँ है? शांति धाम में है। तो अब कहते हैं उन्हें, कहो कहाँ चलेंगे? घर को तो जानते ही नहीं है। हम आत्मा शांत स्वरूप है, मूल वतन में रहते हैं, वही शांति धाम है। वह इस दुनिया में नहीं है। शांति धाम इस दुनिया में नहीं है। उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। बाकी विश्व इनको ही कहा जाता है। विश्व में शांति नई दुनिया में होगी। विश्व के मालिक यह बैठे हैं। गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते हैं यह रास्ता बहुत अच्छा है। हम रास्ता ढूंढते थे, रास्ते का मालूम ही नहीं तो ढूंढेंगे कहाँ? रास्ते का तो मालूम ही नहीं है, तो फिर ढूंढेंगे क्या? कुछ भी नहीं। ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। कोई भी नहीं है सारे संसार में। शांति शांति कहते रहते हैं, परंतु शांति कब थी? शांति का अर्थ क्या है वो भी नहीं पता। कब थी, कहाँ है, वो तो बहुत दूर की बात है। कैसे हुई किसको भी पता नहीं है। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, उनसे पूछना चाहिए, तुमने कभी विश्व में शांति देखी है? कि विश्व में शांति कैसे होती है? तुम प्रजा आपस में क्यों मूंझते हो? कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, जवाब कहाँ से मिलता नहीं है ना। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं परंतु आंसर नहीं मिलता है। विश्व में शांति तो अब बाप द्वारा स्थापन हो रही है। तुम कहते हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, तो वहाँ ही शांति थी। अगर वहाँ भी अशांति होती तो बाकी शांति कहाँ से मिलेगी? अच्छी तरह से समझाना है। लक्ष्मी नारायण के चित्र से उन्हें शांति का सारा राज समझाना है। इस समय तो तुमको इतना समय बात करने नहीं देते, क्योंकि अभी उनके सुनने का समय नहीं आया है। सुनने का भी सौभाग्य चाहिए, ऐसे नहीं सुन सकते। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो। बाप बगैर और कोई सुना ना सके। बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं। यह है ही रावण राज्य, तो यहाँ शांति कैसे हो सकती? रावण राज्य में सब पतित हैं, पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायण की थी। राम राज्य और रावण राज्य में कितना फर्क है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर होते हैं रावणवंशी। इस समय है कलयुग, रावण संप्रदाय। बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर्र गुर्र करते रहते हैं। बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूं। तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बोलो, इनके राज्य में ही विश्व में शांति थी, कोई और धर्म नहीं था। विश्व में शांति सो तो यहाँ ही होती है। तो मुख्य यह चित्र है। बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्यों के ख्यालात और तरफ चले जाते हैं। तो बाबा चाहते हैं
विश्व में शांति कब थी, कौन लेकर आया, है ना, किनका राज्य था, वो सब हम लक्ष्मी नारायण के चित्र से उनको समझा दें। तो मुख्य यह चित्र है। बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्यों के ख्यालात और तरफ चले जाते हैं। जो समझा है वह भी भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तब कहा जाता है, क्या कहते हैं इस बात पर, टू मैनी कुक्स स्पॉयल द ब्रॉथ। बहुत चित्र होते हैं और हंसी कुटी के मॉडल अथवा डायलॉग आदि होते हैं, तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। कोई विरला ही समझ पाते हैं कि बाप यह स्थापना कर रहे हैं। 84 जन्म भी इसके लिए ही है। दिखाएंगे जरूर एक का, सबको कैसे रखेंगे। शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है। शास्त्रों में भी ज्ञान तो सभी अर्जन कर रहे हैं, परंतु शास्त्रों में नाम एक अर्जुन का रखा है ना। स्कूल में मास्टर एक को थोड़ी पढ़ाएंगे। अब शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, केवल एक को थोड़ा पढ़ाएंगे। यह भी स्कूल है। यह तुम्हारे बैच भी बहुत काम कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा है। पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए। कैसे सेवा करनी है बाबा विधि बताते हैं, और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे। तुम शांति मांगते हो, वह कल्प कल्प बाप द्वारा ही स्थापन होती है। कौन स्थापन करते हैं पहले, उसके आगे। फिर जब स्थापन करते हैं तो दुनिया में किनका राज्य होता है, फिर उनके आगे। तुम इस चक्र को जान गए हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, हम भी पहले ऐसे ही थे। अब बाप स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, बिल्कुल बुद्धि क्लीन है, क्लियर है। लिखना चाहिए, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी किसकी सदगति कर नहीं सकते, विश्व में शांति कर नहीं सकते। बाप ही सब कुछ कर रहे हैं, याद भी उनको ही करते हैं। मुख्य चित्र यह दोनों है। कौन से? शिव बाबा और लक्ष्मी नारायण। इससे हिलना नहीं चाहिए। जब तक पूरा ना समझें तब तक आगे नहीं बढ़ो। यह नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो बुद्धि में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए। अगर नहीं देखो कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बुद्धि में नहीं बैठ रहा उस आत्मा के, तो फिर चला देना चाहिए। इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए। अगर माता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। माताएं बड़े प्यार से समझाती हैं ना, तो नाराज नहीं होते, उनमें अभिमान नहीं होता, तो इसलिए नाराज नहीं होते। यह तो सब जानते हैं कि कौन कौन समझाने में तीखे हैं। तो बाबा ने आज किनको याद किया? मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का कराना चाहिए। ठीक? बोलो, इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब शांति की दुनिया में जा सकेंगे। ऐसे बताओ, मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही मिल जाएगी। मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबरवार पाठ बजाने। समझाना भी भबके से है। नंबर 1 यह चित्र है। विश्व में शांति के मालिक यही थे। कौन? लक्ष्मी नारायण। यह बातें समझदार की बुद्धि में बैठती हैं। भल अच्छा अच्छा कहते हैं, पाँव में गिरते हैं। बहुत लोग आते हैं ना, कहते बहुत अच्छा समझाते हैं, पाँव में भी गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़ी जाना है। उनको भी माया छोड़ती नहीं है। बाप जो इतना ऊंचा बनाते हैं,
उनको तो कितना याद करना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं यह बनता हूँ, क्या बनता हूँ? लक्ष्मी नारायण बनता हूँ। मैं अंदर यानी हिस्ट्री हॉल में आता हूँ, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ ना। वहाँ सामने लक्ष्मी नारायण की ट्रांसलाइट रखी है, इन्हें देखकर बड़ा खुश होता हूँ। ओहो, बाबा हमको यह बनाते हैं। आपको ऐसा लगता है? हाँ, वाह बाबा वाह। लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है। मेरा बाप वजीर है, नाज होता है ना, बहुत नशा रहता है, मेरा बाप ये है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको यह बनाते हैं, है ना। परंतु माया क्या करती है? माया भुला देती है, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, और खुशी रहनी चाहिए साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। खुशी भी है और फिर दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। खुशी तो है, ये बन रहे हैं, परंतु फिर ऐसा बनना भी है ना। देवता बनना है तो दिव्य गुण अंदर भी तो होने चाहिए ना। आत्म अभिमानी भव, भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में ही देखेंगे। क्रिमिनल आई होगी नहीं। मनसा तूफान तब आते हैं जब क्या करते हैं हम? जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो, देहाभिमानी होकर देखते हो। इसमें बड़ी मेहनत है, इतना सहज नहीं है ना, बहुत मेहनत लगती है इसमें। प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। आत्म अभिमानी बनना है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं। भल देरी से आते हैं, वह भी गैलप कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा, रात रात में भागे। दादियों की कहानियां सुनते हैं ना कि कैसे भागे, फिर इतने बच्चों को पाला। इसको कहा जाता है भट्ठी। फिर भट्ठी से नंबरवार निकले। यह तो वंडर है। जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं, कितनी वंडरफुल बात है। कितना साधारण है, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं, और बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेवा भी करते हैं, और फिर क्या कहते हैं? नमस्ते। बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे जाते हो, तुम ही कंगाल से डबल सिरताज विश्व के मालिक बनते हो। तो बाप बड़ी रुचि से आते हैं, अनगिनत बार आए होंगे। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो। बाबा क्या कहते हैं? आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हराते हो। ये खेल है, राज्य लेना फिर राज्य हार जाना। अच्छा, मीठे मीठे के जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद किया। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, आत्मा को सतु प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से
ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। दूसरा, बाप और लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हर एक को विस्तार से समझाओ। बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। वरदान है, धरनी, नब्ज और समय को देख, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। नॉलेजफुल आत्मा की क्या निशानी है? वो क्या करती है? धरनी को देखती है, नब्ज को देखती है और समय को देखती है। उसको देखकर सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करती है ना? तो नॉलेजफुल आत्मा बन जाती है। बाप का यह नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुंझा दो। धरनी, नब्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना, यह नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, क्या चाहिए उसे, धरनी बनाओ। लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, है ना? अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्लोगन है, मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को रुई बना देना। तो बस मेरा मेरा छोड़ो, सब कुछ तेरा कर दो। अव्यक्त मास की विशेष पुरुषार्थ के लिए पॉइंट सुनेंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं व नहीं, यह तो बड़ा मुश्किल है। यह महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। सब बोझ बाबा को दे दो, बाबा के सामने रखो और बस बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।
गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। मुस्कान मिले जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान मिले, जग को जीवन दान मिले, आए गम की ना हवाएं, देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। कथनी करनी एक बने, कर्म तुम्हारे नेक बने, देख के और अनेक बने, देख के और अनेक बने, तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन ऐसे बनना, जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना